आज एक ही वीडियो में दो प्रैक्टिकल के विषय में समझाया जाएगा। पहला है एक लैंप को दो स्थान से कंट्रोल करने का अभ्यास करना, जिसको हम स्टेयर केस वायरिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में जीने की वायरिंग भी बोलते हैं। स्टेयर मीन्स जीना। तो एक लैंप को दो स्थान से कंट्रोल करना या स्टेयर केस वायरिंग। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल दिखाया गया है। ये टूल्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं। इसके विषय में ये देखेंगे, इसमें 3 फिगर बने हुए हैं। एक फिगर का नाम है कनेक्शन डायग्राम, यानी केवल कनेक्शन के लिए होता है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। इसको कैसे हो भी बना करके केवल परफेक्ट कनेक्शन दे देते हैं, कनेक्शन डायग्राम। दूसरा होता है लेआउट मार्किंग। लेआउट मार्किंग क्या है? किसी भी दीवार पे या बोर्ड पे वायरिंग को फिट करना है तो उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई लेंथ आएगी, कंड्यूट की हो या वायर्स की माप भी लिया जाता है इसी से, वो होता है लेआउट मार्किंग। लेआउट मार्किंग के अनुसार ही हमारी वायरिंग होती है, जिसमें कि कंड्यूट पाइप हमारी फिट की जाती है, उसमें जगह जगह सैडल पे उसको लगाए जाते हैं, फिर वायर डाल करके हमारे वायर निकाले जाते हैं, लैंप और यहाँ पे स्विचों पर बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड में स्विचेस फिट किए जाते हैं। अब आपको देखना है स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग में आपको साफ साफ दिखाया गया है, यहाँ कनेक्शन डायग्राम से देखिए या फिर वायरिंग डायग्राम से देखिए। वायरिंग डायग्राम तो लेआउट मार्किंग से की जाती है, लेकिन कनेक्शन डायग्राम से किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं फेज जो आया है वो हमारा टू वे स्विच के एक पॉइंट पे, ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच के एक पॉइंट का मतलब जब आप टू वे स्विच रियल में लेंगे तो वो लाइन से होता है ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे। तो बीच वाला पॉइंट हमारा जो होता है कॉमन होता है। ऊपर और नीचे का ये पॉइंट जो होते हैं दो सर्किटों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें आपको जबकि डायग्राम हमारा ऐसे बनता है फिगर इसका टू वे स्विच का, तो आप इसकी देख रहे हैं ऊपर के स्विच से एक वायर निकाल करके दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे और नीचे वाले जो है पॉइंट से निकाल करके दूसरे टू वे के नीचे वाले पॉइंट से दे दिया, और बीच वाले पॉइंट से निकाल करके हम लैंप को फेज दे दिया, और न्यूट्रल जो है हमारा डायरेक्ट आया और लैंप को चला गया। मीन्स यहाँ पे ये होल्डर लगा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे ये स्विच एक तरह से मान लीजिए कि हमारा ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, नीचे डॉटेड दिखाया गया है, ये भी नीचे डॉटेड है, ये ऊपर है। तो जैसे सप्लाई यहाँ से चालू करेंगे, ये हमारा क्या होगा, फेज आया यहाँ से ऐसे होकर के, यहाँ से फेज हमारा आया और ये दूसरे टू वे स्विच से ऐसे होकर के लैंप हो गया, और न्यूट्रल मिल रहा, लैंप हमारा क्या होगा, जल जाएगा। उसके बाद अगर हमें ऑफ़ करना है, इस पॉइंट से ऑफ करना है, तो जैसे इस स्विच को नीचे की तरफ दबाएंगे तो जो नीचे की डॉटेड है वो पूरी लाइन बन जाती है, और ऊपर की जो होती है वो डॉटेड हो जाती है। तो उससे हमारी सप्लाई आई ऐसे ऐसे होकर के आई, यहाँ पे ये ओपन है तो लाइट नहीं जलेगी। फिर यहाँ से चाहें तो हम इस स्विच को नीचे कर देंगे तो फिर से इसकी सर्किट ये पूरी हो जाएगी और ये लैंप जलेगा। इस प्रकार से हम दो स्थानों से एक लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे पहले से चाहे दूसरे से। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है, एक लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल करने का अभ्यास करना। वन लैंप कंट्रोल इन अनदर प्लेस 1 2 3 4 5, 2 तो तक हमारा स्टेयर केस हो गया, 3 4 5 6 8 10 जितना भी हो करना हो अनदर प्लेस से हम एक लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही इसमें है रिक्वायर्ड मटेरियल, टूल्स, रॉ मटेरियल। ये लगभग एक लैंप को दो स्थान से कंट्रोल करने की तरह ही ये टूल्स दिए गए हैं, बस इसमें कुछ चीज़ें बढ़ गई, जैसे इंटरमीडिएट स्विच बढ़ गया है। कनेक्शन डायग्राम आप देखेंगे, एक बल्ब है, यहाँ पे 1 और 2 ये टू वे स्विच हैं, और बीच में इंटरमीडिएट स्विच है। इंटरमीडिएट स्विच ही इसकी संख्या बढ़ाता है। चाहे आप 10 स्थानों से भी कंट्रोल करें एक लैंप को, तो किनारे किनारे 2 हमारे टू वे स्विच लगेंगे, और बीच में जितने भी होंगे स्विच हमारे ये 8 होंगे, और इंटरमीडिएट, वैसे इंटरमीडिएट की संख्या बढ़ती जाएगी और वो प्लेस की संख्या बढ़ती जाएगी। ये आपका हो गया लेआउट मार्किंग, और ये हो गया हमारा वायरिंग डायग्राम। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये टू वे स्विच, बीच में इंटरमीडिएट, और यहाँ पे ये टू वे। कनेक्शन में आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले का इंटरमीडिएट के ऊपर से
नीचे का इंटरमीडिएट के साइड वाले नीचे, और बाकी दो बचे तो वायर्स हैं इंटरमीडिएट के, ये हमारे जो दूसरे हमारे 2A स्विच हैं इसके साथ कनेक्शन किया गया है। ऊपर डॉटेड दिख रही है, नीचे डॉटेड, और ये ऐसे क्रॉस में पूरा दिखाया गया है, वैसे 2A में भी दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सप्लाई लाइन हमारी आई, ये हमारे 2A स्विच के एक पॉइंट पे ऊपर से वायर निकला है, ये आकर के हमारा इंटरमीडिएट के एक पॉइंट पे, 2A के नीचे से जो हमारा वायर्स निकला है ये इंटरमीडिएट के दूसरे पॉइंट पे, फिर यहाँ पे तीसरे पॉइंट से इंटरमीडिएट निकल करके 2A स्विच के पहले वाले पॉइंट पे, और फिर इंटरमीडिएट के चौथे पॉइंट से जो निकला है वायर वो हमारा दूसरे इंटरमीडिएट के नीचे वाले स्विच से, और बीच वाले से ये वायर हमारा निकल करके ये हमारा लैंप को गया, और न्यूट्रल हमारा बल्ब को डायरेक्ट आया है। अब इसमें देखेंगे जैसे ये भी ऊपर है, ये ऐसे क्रॉस सप्लाई देखेंगे, जैसे इधर से ऑन करेंगे सप्लाई आई ऐसे होकर के, यहाँ से ऊपर से होकर के निकली, यहाँ से आई, यहाँ पे आई, और यहाँ से क्रॉस में आई लाइट, फिर आकर के इस वाले वायर से निकली और यहाँ से होकर के यहाँ आई। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, मतलब लैंप ऑफ है। जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो ये लाइट बीच वाले से पोर्शन से निकल करके हमारी इस पर आई, लैंप हमारा जल गया। अब हम इस तीनों जगहों में से किसी भी एक जगह से स्विच को ऑफ़ करेंगे तो लैंप बुझ जाएगा। सपोज करिए हम यहीं से ऑफ़ कर दिए, नीचे की तरफ जैसे कर देंगे तो सप्लाई हमारी आई नीचे, नीचे से होकर के आई ऐसे ऐसे आकर के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आई, और इससे हमारी निकल करके ऐसे आई और ऐसे आकर के ऊपर वाले पॉइंट पे, जबकि ऊपर वाले पॉइंट पे हमने यहाँ पे नीचे कर दिया था पहले पोजीशन में, तो यहाँ पे ऑफ कंडीशन डॉटेड होगा तो लाइट सप्लाई हमारी नहीं जाएगी। हम फिर इस तीनों में से किसी भी एक जगह से फिर से दोबारा स्विच को ऑन कर दें, जैसे सपोज करिए यहाँ से ऑन कर दें, या इसको बीच वाले इंटरमीडिएट को कर दें। जैसे इस पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये पोजीशन जो हमारा क्रॉस बन के आ रहा है ये डॉटेड बन जाएगा, जो ऊपर नीचे डॉटेड है वो पूरी लाइन बन जाएगा। अब हम मान लीजिए इसको हमने चेंज कर दिया, अब ये हमारा ये स्विच से हमारा आए सप्लाई हमारे नीचे इसको किए हैं तो नीचे से होकर के आएगी ऐसे ऐसे आकर के यहाँ, और ये हमारा क्या होगा, ये तो डॉटेड बन गया। अब सप्लाई हमारी नीचे डॉटेड वाली से ऐसे निकलेगी और ऐसे आकर के ऐसे, अब पहले से हमने इसको नीचे कर ही रखे हैं तो ऐसे आकर के ये निकल करके सप्लाई जाएगी, ये लैंप चालू हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन तीनों पोजीशनों से भी हम किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो लैंप जलेगा बुझेगा, या इससे ऑन करके इससे ऑफ़ कर लें या इससे ऑन करके इससे ऑफ़ कर लें, किसी से भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों प्रैक्टिकल हमारे कंप्लीट हुए।